हाँ तो दोस्तों, फिर से वही बीईपी। और लास्ट क्लास में 25 बनाए थे, आज 26 से बनाएंगे। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, ज़्यादा क्वेश्चन चालू करते। 26 नंबर भी देखो आईएमपी लगा के रखे हैं। हालांकि उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान से सुनते जाना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है सीखने के लिहाज से। क्वेश्चन देखो, फिक्स कॉस्ट ऑफ कृष्णा लिमिटेड 40,000 दिख रहा है, पीवी रेशियो 40%, फिक्स कॉस्ट दिख रहा है और 40% का पीवी रेशियो दिया है। इन दोनों को डिवाइड करके अपन बीपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि निकालना पड़ेगा। देखो ए नंबर बीपी पूछा है, ठीक है, बीपी निकालेंगे। उसके बाद बी सी और डी तीनों पॉइंट में बीपी ही पूछा है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस करके। जैसे पढ़ते जाओ, यदि स्थायी लागत 10% 10,000 बढ़ जाए तो नया बीपी निकालो, कर लेंगे यार, आसान है। यदि वेरिएबल कॉस्ट 50% बढ़ जाए तो नया बीपी ये भी निकाल लेंगे। यदि विक्रय मूल्य 10% कम हो जाए तो नया बीपी ये भी कर लेंगे, अच्छी बात है। तो यहां से सॉल्व करना चालू करता हूं। पहले तो 26 नंबर क्वेश्चन है, ओरिजिनल बीपी निकाल लेते हैं। बीपी रुपीस का फॉर्मूला बताओ, एफ सी अपॉन पीवी रेशियो। तो एफ सी है तुम्हारा 40,000 और पीवी रेशियो है 40%, आएगा 1,00,000। करके देख लेना, ठीक है। पहला पॉइंट बीपी पूछा है, निकाल लिए। दूसरा पॉइंट बीपी पूछा है लेकिन फिक्स कॉस्ट को 10,000 बढ़ाने बोल रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट पहले 40,000 था क्वेश्चन में, 10,000 बढ़ाएंगे तो नया फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50। अब इस 50,000 को लेकर मतलब नया फिक्स कॉस्ट लेकर बीपी फिर से निकालेंगे। बीपी रुपीस एफ सी अपॉन पीवी रेशियो, ऐसे बार बार फॉर्मूला लिखा करो। इस बार एफ सी 50,000 और पीवी रेशियो वही 40%। कैलकुलेटर कैलकुलेटर ये रहा, 50,000 अपॉन 40%, 1,25,000। ये पहला आंसर था, ये दूसरे का आंसर है। 1,25,000 है ना। चलो सी वाला देखो, यदि परिवर्तनशील लागतों में 50% की वृद्धि की जाए, वेरिएबल कॉस्ट में 50% बढ़ाने बोला है, तो नया बीईपी। अच्छा सर सोचो, पीवी रेशियो हमें 40% दिया है, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में देख सकती हो। अगर पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% होगा। कैसे पता चल रहा है 60% होगा? निकाल के देख लो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस पीवी रेशियो इंटू 100। चाहो तो पलट के देख सकते हो, रेशियो वाले चार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 का 1 पीवी रेशियो 40% और परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू मतलब 60% आएगा। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60 है मान के चलो। अब बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट में 50% बढ़ा दो। वेरिएबल कॉस्ट फिलहाल तो 60 है, अगर इसमें 50% बढ़ा दो तो 90 आ जाएगा। अब अगर मैं सेल को, सेल मतलब एस 100 मान लेता हूं, ठीक है, 100 मान के बनाऊंगा। सेल हमेशा बेसिकली कुछ नहीं है तो 100 मान के चलना। अब नया पीवी रेशियो निकाला जा सकता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। तो एस इस बार 100 है, वी इस बार 90 है, डिवाइड बाय 100। देख सकते हो वी नया वाला 90, एस 100 मान चुके थे, उससे सॉल्व कर रहे, तो आएगा तुम्हारा 10%। चलेगा? 10% आया। अब फिर से एफसी का लगा दो, यहां लगा रहा हूं, ठीक है। एफसी बोल रहा हूं, बीईपी का लगा लो। बीईपी रुपीज इक्वल टू एफसी अपॉन पीवी रेशियो। तो एफसी वही 40,000 ओरिजिनल वाला, पीवी रेशियो 10% करके देख लेना, 4,00,000 आ जाएगा, ठीक है। डी, डी नंबर देखो, यदि विक्रय मूल्य में 10% कमी की जाए, सेल को 100 मान के बनाना। सेल अपना 100 है, इसमें 10% कम करने बोल रहा है तो कितना हो जाएगा? 90। तो सेल पूछूंगा 90 बोलना। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 60 था, लिख देता हूं चलो, वेरिएबल कॉस्ट 60। इस बार पीवी रेशियो निकाल लो, वही एस माइनस डी अपॉन एस इंटू 100। एस 90, बी 60, एस फिर से 90, 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, 33.33 आते जाएगा। अब फिर से वही बीपी निकाल लो। बीपी रुपीस का फिर से वही फॉर्मूला, एफ सी अपॉन पीवी रेशियो। इस बार वही एफ सी ओरिजिनल वाला, डिवाइड बाय 33.33 कुछ परसेंट। देखते हैं कितना आता है। 40,000 डिवाइड बाय 33.33 जो भी है, 1,20,000
पूरा 33.33 भर के लेना तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। ये दूसरे का, तीसरे का आंसर, ये चौथे का आंसर, ठीक है। इसको लिखो, फिर अगला सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला हेडिंग दिया है अलग, प्रॉफिट ऑन सेल। तो अब जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उसमें प्रॉफिट फाइंड करने बोलेगा, ठीक। अपलोड कर दिया हूं, देख लो प्रॉफिट, ये मिटा रहा हूं ना। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला पहले मुझे जो याद है मैं उसको लिख लेता हूं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फॉर्मूला कम लगता है तो पलट के देख लेंगे अपन। प्रॉफिट का फॉर्मूला जो मुझे याद है, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी, ये एक होता है। एक प्रॉफिट का फॉर्मूला और याद आ रहा है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये एक फॉर्मूला होता है। और बीपी के सहारे भी निकाला जा सकता है, एमओएस के सहारे, सॉरी, है ना। प्रॉफिट इक्वल टू कुछ तो होता है, एमओएस अपॉन पीवी रेशियो या पीवी रेशियो अपॉन एमओएस होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं पलट के देख रहा हूँ। प्रॉफिट 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 एमओएस इंटू पीवी रेशियो, एमओएस इंटू पीवी रेशियो, ये भी एक होता है, ठीक है। और भी है, अगर यूनिट में दिया हो तो सेल इन यूनिट इंटू सीपीयू माइनस एफसी, मतलब जो भी है ये तीन फॉर्मूले से काम बन जाएगा। जरूरत पड़े तो एक आध और देख लेंगे अपन। चलो सीधा क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है, दिखा। क्वेश्चन नंबर 27 4 क्वेश्चन है। पहला देखो, हर केस में प्रॉफिट निकालने बोल रहा है। पहले केस में क्या क्या दिया है, सेल, पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट। देख के बताओ कौन सा लगा सकते हैं। बिल्कुल पहला वाला, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल कितना है, 1,20,000, पीवी रेशियो कितना, 20%, फिक्स्ड कॉस्ट कितना, 15,000, 24,000 माइनस 15 तो 9,000 आंसर आएगा। देखो तो 9,000 है कि नहीं आंसर, बिल्कुल। दूसरा वाला देखते हैं, बी, सेल दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया, ये वाला लगा सकते हैं प्रॉफिट के लिए। देखो कौन सा लगाना है उसके लिए तुम्हें डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन सा याद है। फॉर्मूला याद होगा उसके हिसाब से लगाना। मैं इस क्वेश्चन को इससे भी बना सकता हूँ, वो भी चलेगा। सेल मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट मालूम है, पहले पीवी रेशियो निकाल लूंगा, एफसी तो मालूम है, पीवी रेशियो निकल जाएगा, फिर ये वाला लगा सकता हूँ, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला याद है उसके हिसाब से कौन सा अप्लाई हो सकता है, ये सब तुम्हें सोचना है। वैसे आसान है, थोड़ा थिंकिंग लेवल डेवलप करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 80,000 है और ये वाला 60,000 है। प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इस बार लॉस आएगा रे। देखो तो आंसर में लॉस है कि नहीं, 30,000, 40 है रे, 40 में 60 लिख दिया। अब प्रॉफिट आएगा, ये 1.5 लाख का 1.5 लाख माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे 1,20,000, तो बचेगा कितना, बचेगा तुम्हारा 30,000 का प्रॉफिट। सेकंड सॉल्व हो गया। सी वाला देखो, अगले पेज में होगा। सेल दिया है यूनिट्स में, एसपीयू दिया है, वीपीयू दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है। एक फॉर्मूला और होता है प्रॉफिट का, उसको भी लिख लेता हूं। सेल यूनिट में इंटू सीपीयू माइनस एफसी, ये होता है फॉर्मूला। ये काम नहीं आता ज्यादा, इसको मैं ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है। तो देखो क्या क्या दिया है, सेल दिया है यूनिट में 11,000, एसपीयू दिया है, वीपीयू दिया है। हमें सीपीयू नहीं मालूम है तो सीपीयू निकालना पड़ेगा। सीपीयू का फॉर्मूला क्या होता है, एसपीयू माइनस वीपीयू। एसपीयू कितना, 20 रुपए, और वीपीयू 12, तो ये आएगा 8। अब लगा देंगे वाला फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल टू सेल यूनिट वाला इनटू सीपीयू माइनस एफसी। तो सेल यूनिट देखो क्वेश्चन में 11,000 है, सीपीयू अपना 8 रुपए आया था, और एफसी को माइनस करके देंगे जो कि 60,000 है क्वेश्चन में। 11 8 88, 88 में से 66 गया तो 28, बिल्कुल 28,000 का आंसर है डी।
डी पूछ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पीवी रेशियो, बताओ कौन सा लगा सकते हैं, वो छोटा सा क्वेश्चन है रे। एमओएस इंटू पीवी रेशियो, 4 पॉइंट दिया है क्वेश्चन में, चारों फॉर्मूला यूज हो रहा है। एमओएस कितना है 2 लाख और इसका 35%, 2 लाख इंटू 35%, 35 दूनी 70, 70,000 क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन मजा नहीं आया, जो भी हो, शायद अगला क्वेश्चन कुछ अच्छा हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्न समंकों से समविच्छेद बिंदु इकाइयों की गणना कीजिए, बीपी निकालने बोल रहा है। अरे 33 में कहा पहुंच गया मैं, अच्छा 2 पेज पलट गया क्या, सॉरी 28, लाभ की राशि ज्ञात कीजिए, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन है, देख के बताना कौन सा अप्लाई हो सकता है। फिक्स कॉस्ट दिया है 1,75,000, सेल दिया है तुम्हारा 12 लाख और लाभ मात्रा अनुपात मतलब पीवी रेशियो, कौन सा लगा सकते हैं, ये वाला। और दूसरा क्वेश्चन पीवी रेशियो 25%, एमओएस 5 लाख, कौन सा लगा सकते हैं, एमओएस दिया है ये वाला लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझे नहीं बनाना चाहिए, फिर भी कंप्लीट करने के चक्कर में लिख लेता हूं, तुम लोग बिना देखे बनाओ। फर्स्ट वाला प्रॉफिट इक्वल टू सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस एफसी, तो सेल है तुम्हारा कितना है 12 लाख, पीवी रेशियो 25%, एफसी 1,75,000, 12 लाख इंटू 25% माइनस 1,75,000, तो आएगा 1,25,000। फिर इसका दूसरा वाला देखो, एमओएस दिया है और पीवी रेशियो दिया है, तो ये वाला लगा सकते हैं, है ना, प्रॉफिट इक्वल टू एमओएस इंटू पीवी रेशियो। एमओएस तुम्हारा कितना है 5 लाख और पीवी रेशियो है 25%, 25 पंजा 125, वही 1.25 लाख आया। मजा नहीं आया क्वेश्चन में। चलो ये जो था अब तक जो पढ़े थे 28 नंबर तक, सब सीखने के लायक क्वेश्चन था। अब बनाने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 से। मिसलेनियस क्वेश्चंस का मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें सारे चीज कवर हो जाएंगे, किसी एक ही क्वेश्चन में बीईपी, पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल सब निकालने बोलेगा। और अच्छी बात यह है कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई एक वैरायटी नहीं पूछेगा। अब तक जो एक ही वैरायटी का क्वेश्चन बनाते आए ना, वो नहीं पूछेगा, मिक्स क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, और मिक्स क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। तो अब जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उन पे अच्छे से गौर करना, ठीक है। तो सीधा 29 नंबर अपलोड कर रहा हूं, देखना जवाब देना। निम्नांकित सूचनाओं से समविच्छेद बिंदु तथा 30,000 का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय की गणना कीजिए, मतलब बीपी निकालने बोल रहा है। अब बीपी रुपीज में कि यूनिट में मालूम नहीं, तो अगर दोनों पॉसिबल है दोनों निकाल लेना, वरना सिर्फ रुपीज ही निकालना, ठीक है। देखते हैं इन्फॉर्मेशन आगे क्या दिया, मुझे भी नहीं मालूम। और 30,000 का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय की गणना कीजिए, विक्रय मतलब सेल। अगर प्रॉफिट 30,000 हो तो सेल कितना होगा, ऐसा बोल रहा है। अब सेल रुपीज में कि यूनिट में ये नहीं मालूम, दोनों पॉसिबल होगा तो दोनों बना लेंगे, देखा जाएगा। देखो क्या क्या दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड मतलब फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वीपीयू दिया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और एसपीयू दिया है 5 रुपए, ठीक है। इससे अपन सीपीयू निकाल सकते हैं, इससे पीवी रेशियो भी निकाल सकते हैं, सीपीयू भी निकाला जा सकता है, पीवी रेशियो भी निकाला जा सकता है, मतलब अपन यूनिट और रुपीज दोनों में निकाल सकते हैं, दोनों में निकालेंगे। चलो आगे, यदि कंपनी 30,000 लाभ अर्जित कर रही है तो उसके लिए एमओएस भी ज्ञात करो। वाह, तीसरा एमओएस भी पूछ दिया है, एमओएस भी यूनिट और रुपीज दोनों में निकाल लेंगे। चलो आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। देखो सबसे पहले एसपीयू 5 रुपए दिया है, बीपीयू 2 रुपए दिया, तो सीपीयू निकाल लेते हैं। सीपीयू का फॉर्मूला एसपीयू माइनस वीपीयू, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आएगा। पीवी रेशियो भी निकाल लेते हैं, पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला मुझे याद है, सी अपॉन एस इंटू 100, तो सी तो अपना 3 निकला है, एस अपना 5 था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% आ जाएगा, दोनों काम आने वाले ना। सबसे पहले काम करते हैं, बीपी निकाल लेते हैं, बीपी रुपीज में भी और यूनिट में भी। अगर मैं बीपी रुपीज निकालूं तो फॉर्मूला होगा एफसी अपॉन पीवी रेशियो, और मैं अगर बीपी यूनिट में निकालूं तो फॉर्मूला हो जाएगा एफसी अपॉन सीपीयू, ठीक है। तो बताओ एफसी क्वेश्चन देखकर 21,000 और ये वाला डिवाइड बाय 60%, यहां भी 21,000, लेकिन
₹3, तो इसका तो 7,000 यूनिट आएगा, ऐसे ही देखने से पता चल रहा है। इसका देखते हैं, 21,000 डिवाइड बाय 60%, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 35,000। चलेगा? वो रुपीज में है, ये यूनिट में है। चलो बीपी निकल गया। क्वेश्चन में सेल भी पूछा है, सेल भी रुपीज में निकालेंगे और सेल भी यूनिट में निकालेंगे। ठीक है, चाहे सेल रुपीज हो, सेल फॉर्मूला सेल यूनिट हो, ऊपर तो एफसी प्लस प्रॉफिट लेते हैं। अगर रुपीज में निकाल रहे तो नीचे पीवी रेशियो ले लेना, और अगर यूनिट में निकाल रहे तो नीचे सीपीयू ले लेना। सेम फॉर्मूला होता है, यहां भी देख लो सेम है, एफसी अपन पीवी रेशियो, क्योंकि रुपीज में निकाल रहे थे, एफसी अपन सीपीयू क्योंकि यूनिट में निकाल रहे थे, यहां भी सेम है, बस प्रॉफिट ऐड कर दिया और कुछ नहीं। चलो एफसी वही 21,000 और प्रॉफिट बोला जा रहा है 30,000, और डिवाइड करेंगे अपन 60%। यहां भी 21,000 प्लस 30,000, लेकिन डिवाइड करेंगे इस बार 3 से। ठीक है, तो 51,000 डिवाइड बाय 60%, 85,000 आ रहा है। 85,000 और 21 17 या 81 17 है ना, बिल्कुल। और ये आंसर यूनिट में आएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन में एमओएस भी पूछा है। एमओएस का जो फॉर्मूला मुझे याद है उसको लिख रहा हूं मैं, यही बना रहा हूं। चलो एमओएस रुपीज का फॉर्मूला, एमओएस यूनिट का फॉर्मूला। एमओएस रुपीज होगा सेल माइनस बीपी, रुपीज वाला ना, और यूनिट का फॉर्मूला होगा सेल यूनिट माइनस बीपी यूनिट। मुझे याद था इसीलिए। सेल और बीपी, सेल का रुपीज कितना है 85,000, बीपी का रुपीज कितना है 35,000, तो इसका आंसर 85,000 माइनस 35,000 इक्वल टू 50,000, बिल्कुल। और इसका सेल यूनिट निकाले थे अपन 17,000 माइनस 7,000, तो बचेगा 10,000, बिल्कुल सही है। 29 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 देखो, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, 30 नंबर सीखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कहा गया, एक्स लिमिटेड का आय विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले नेट सेल दे दिया है, एक्सपेंस दिया है, उस एक्सपेंस के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख और एक्सपेंस का अमाउंट देखो 11 लाख दिख रहा है। टोटल एक्सपेंस 11 लाख, जिसमें से फिक्स्ड कॉस्ट अगर 5 लाख निकाल देंगे तो बचा कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगा ना, यानी वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख। कहां से आया? 11 माइनस 5। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख निकाल के दिखा दूंगा, और एक लॉस दिया हुआ 1 लाख, जो भी है। विक्रय प्रबंधक का विश्वास है कि विज्ञापन खर्च में 2 लाख की वृद्धि से, विज्ञापन खर्च एक तरह का फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, वृद्धि को पर्याप्त रूप से बिक्री को बढ़ा देगा। नहीं यार, ये वेरिएबल कॉस्ट मानेंगे, बिक्री को बढ़ाने बोल रहा है ना, बिक्री बढ़ जाएगा अगर इस खर्चे, तो वेरिएबल कॉस्ट माना जाएगा। उसकी योजना स्वीकृत हो गई, दर्शाइए। बिक्री की किस मात्रा पर कंपनी न तो लाभ न तो हानि, न तो लाभ न तो हानि का मतलब होता है बीपी, और बिक्री की कौन सी मात्रा पर 50,000 का लाभ अर्जित करेगी, मतलब सेल निकालो अगर प्रॉफिट 50,000 हो तो। एक काम करते, चाहे सेल निकालना हो चाहे बीपी निकालना हो, हमको तो पीवी रेशियो चाहिए, और पीवी रेशियो के लिए एस माइनस वी अपॉन एस होता है, याद होगा तो। देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। एस तो मालूम है, एस मतलब सेल 10 लाख, वी मालूम नहीं है लेकिन वी निकाल सकते हैं। वी निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो। टोटल कॉस्ट देखो 11 लाख दिख रहा है, और फिक्स्ड कॉस्ट बॉक्स के अंदर ब्रैकेट में देखो 5 लाख दिख रहा होगा, तो कितना बचेगा 6 लाख। अब रख सकते हैं इसमें, ये 10 लाख है माइनस 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो आएगा 40%। तो पीवी रेशियो अपना निकल गया 40%। अब जो पूछा है निकाल लो। ए नंबर क्या पूछा है, पीवी रेशियो 40% आ गया, जो भी है। ए नंबर में पूछा है अपना न तो लाभ न तो हानि, मतलब बीपी पूछा है। बीपी रुपीस वाला फॉर्मूला एफसी अपॉन पीवी रेशियो। तो एफसी अपना कितना, एफसी देखो ये रहा 5 लाख, क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। 5 लाख डिवाइड बाय 40% करके देख लेते हैं। 12.5 लाख। अरे यार
खर्चा बढ़ाने बोल रहा है, अगर खर्चा बढ़ा देंगे, खर्चा कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है अभी 5 लाख, तो करके देख लेता हूँ 7 लाख डिवाइड बाय 40%। ठीक, खर्चा बढ़ाने बोल रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट में यहाँ पे 7 लाख कर लेता हूँ, 7 लाख, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में 5 लाख था, 2 लाख और बढ़ाने बोल रहा है, 7 लाख हो जाएगा, चलेगा। शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, अलग से प्रेजेंट कर लेना। तो इधर आएगा 17,50,000। जो विज्ञापन व्यय होता है ना वो फिक्स्ड कॉस्ट टाइप का होता है। चलो फिर बी, बिक्री की कौन सी मात्रा 50,000 का लाभ अर्जित करेगी। ठीक है, लाभ, प्रॉफिट पूछा है, नहीं सेल पूछा है। सेल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। एफ सी ओरिजिनल 5 लाख था, अब मुझे पता नहीं 5 लाख लेने की 7 लाख लेना है, मुझे 5 लाख लेके बना रहा हूँ। प्रॉफिट बोल रहा है कितना 50,000, पीवी रेशियो 40%, नया 7 लाख आया था ना, 7 लाख ले लेता, चलो 7 लाख, यानी 7.5 लाख डिवाइड बाय कितना 60% ना, सॉरी 40%, 18,75, बिल्कुल 18,75,000। सॉल्व क्वेश्चन। मेरे को तो मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मिटाने का कहा गया, सब मिटा रहा हूं ना। देखो बनाते तो जा रहा हूं, मुझे लगता है बनाते बनाते कोई डाउट अगर आता होगा दिमाग में तो तुरंत ना नंबर स्क्रीन पे जो दिया है नंबर, उस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना, मैसेज करके पूछ लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के दिमाग में कोई डाउट रहे। बच्चा अगर डाउट लेके एग्जाम में जाएगा ना, क्वेश्चन में पक्का है, गारंटी है उलझ जाएगा। उस चक्कर में देखना दूसरे क्वेश्चन को भी बिगाड़ के आ जाएगा, उससे अच्छा है पूछ लिए रहना। खैर तुम लोग समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, पहले कैलकुलेट क्या क्या करने बोला, देखो ए नंबर पीवी रेशियो, अच्छी बात है। बी नंबर प्रॉफिट एट द सेल ऑफ, ठीक है 40,000, मतलब अगर सेल 40,000 हो तो प्रॉफिट कितना होगा कर लेंगे यार। उसके बाद यदि विक्रय मूल्य 20% घटा दिया जाए तो नया बीपी, सेल को कम कर दो 20%, तो नया बीपी निकालो। डी, यदि विक्रय मूल्य 20% कम करने के पश्चात 8,000 का लाभ अर्जित करना हो तो विक्रय की राशि, सेल निकालने बोल रहा है, प्रॉफिट 8,000 कमाना है और सेल को 20% कम भी करना है। और आगे बढ़ो, क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट दिया है और बीपी दिया है रुपीज में। फिक्स कॉस्ट और बीपी से पीवी रेशियो निकाला जा सकता है, पता है, नहीं पता है तो मैं पता करके बताता हूं तुम लोग को, ध्यान से सुनना, मुझे तो अच्छा लग रहा है क्वेश्चन ये वाला यार। अच्छा पहले बताओ मुझे सॉरी, पीवी रेशियो का फॉर्मूला जो फेमस वाला है सबको याद है, ऐसा होता है एफ सी अपॉन, सॉरी बीपी का फॉर्मूला जो फेमस वाला होता है, बीपी का फॉर्मूला एफ सी अपॉन पीवी रेशियो, ये होता है ना। क्या इस फॉर्मूले को चेंज कर सकता हूं, पीवी रेशियो को यहां शिफ्ट कर देंगे, बीपी को यहां शिफ्ट कर देंगे, यानी पीवी रेशियो निकालने के लिए एफ सी अपॉन बीपी लिया जा सकता है, और रेशियो परसेंट में आता है इसलिए साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके पीवी रेशियो निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट दिया और बीपी दिया है, तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पी वी रेशियो इक्वल टू एफ सी अपॉन बी पी, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, एफ सी कितना 8,000 और नीचे वाला 20,000, ये 8,000 है, ये 20,000 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आएगा। चलो पीवी रेशियो आ गया, ठीक है, ए नंबर सॉल्व हो गया। बी नंबर के बारे में बात करते हैं, विक्रय मूल्य 20% घटा दिया जाए तो नया बीईपी, सेल को 20% कम करने बोल रहे हैं। अब सेल तो हमारे पास है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन सेल को 100 मान के बनाएंगे। बी वाला, इफ सेल 100, अगर मैं सेल को 100 मान लूं, ठीक है, तो सेल को सॉरी कम भी करना है ना कुछ, हाँ नहीं यार मैं बी वाला पढ़ा ही नहीं, मैं एक्चुअली सी वाला पढ़ लिया, इसलिए मैं थोड़ा डाउट में था कुछ अलग क्यों हो रहा है। बी वाला देखो, बी वाला 40,000 की बिक्री पर लाभ, प्रॉफिट पूछा है, ये आसान क्वेश्चन है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस एफ सी,
मुझे तो ये वाला याद है, किसी को कुछ और याद है तो बताओ, लेकिन ये वाला लगाएंगे ना तो शायद आंसर ना आए। बिल्कुल इससे आंसर नहीं आएगा। नहीं आ जाएगा। अरे सेल 40,000 है, इसी पॉइंट में देखो पीवी रेशियो 40%, एफसी अपना 8,000, 40,000 का 40%, 16,000, 16 में से 8 गया तो 8 ही बचता है क्या 8 आंसर? बिल्कुल। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं दूसरे क्वेश्चन में जंप कर गया था, मतलब दूसरे क्वेश्चन के बारे में सोचने लग गया था। चलो सी वाला देखो, यदि सेल को 20% घटा देंगे, अब करेंगे इफ सेल मैं 100 मानूंगा, 20% कम करूंगा तो कितना आएगा 80। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंट निकाल लेते हैं। याद करो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो इससे पहले किसी क्वेश्चन ने बताया था इसी वीडियो में, 1 माइनस पीवी रेशियो इंटू 100 होता है। तो 1 का 1 पीवी रेशियो अपन निकाले थे 40% और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 60। सेल मालूम है 80, वेरिएबल कॉस्ट मालूम है 60, तो पीवी रेशियो नया वाला निकाला जा सकता है S माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। एस अपना 80, वी है 60, फिर से डिवाइड बाय 80, 100 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 25%। चलो यहां तक हो गया 25%। और कहा गया, पूछा क्या है क्वेश्चन में, नया ब्रेक इवन पॉइंट, तो लगा दो यार बीईपी का फॉर्मूला फिर से, बीईपी इक्वल टू एफ सी अपॉन पीवी रेशियो। तो एफ सी कितना था 8,000, पीवी रेशियो 25%, 8,000 डिवाइड बाय 25%, तो आएगा 32,000, आंसर आ गया। ए बी सी हो गया। अब डी देखते हैं। डी नंबर देखो, विक्रय मूल्य 20% कम करना है, किए थे देखो 80 आया था, ठीक है। 8,000 का लाभ अर्जित करने के लिए बिक रही है, तो आसान क्वेश्चन है यार, सेल का फॉर्मूला लगाना है। सेल के लिए है ना एफ सी प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। एफ सी 8,000, प्रॉफिट इस पॉइंट पे बोला है डी नंबर में, देखो कितना 8,000 ही है प्रॉफिट, और पीवी रेशियो कम करने के बाद नया पीवी रेशियो कितना आया था 25%, है ना 64 आएगा शायद, मैं आंसर देख के बोल रहा, वैसे आ जाएगा करके देख लेना। कितना मिनट हुआ है यार 27। क्या अगला क्वेश्चन बताऊं? बेहतरीन क्वेश्चन यार नेक्स्ट वाला, नहीं अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो मैं वीडियो यहाँ एंड कर रहा हूं। चलो अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया, 31 तक हुआ है ना। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो भी डाउट होता है मुझे तुरंत फोन करके पूछना, दिमाग में डाउट वाउट मत रखना, बाद में पछताते रहोगे फिर, ठीक है। चलो वीडियो खत्म कर रहा हूं।